फाइनली गुलाम मुर्तजा जतोई साहब आज आजाद होकर अपने घर को लौट रहे हैं। पीर साहब बागारा के साथ जो बड़ी कुव्वतों ने वादे किए थे उनमें से एक वादा पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने गुलाम मुर्तजा जतोई को कोई रिलीफ दिया है, ये रिलीफ अदालतों की जानिब से दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गुलाम मुर्तजा जतोई की गिरफ्तारियां और उन पर बनाए गए तमाम मुकदमात खत्म करने और उन्हें आजाद करने का हुक्म सामने आया था। अब जतोई और जरदारी फैमिली के दरमियान जो मसले चल रहे थे उनमें पीर साहब पागारा की एंट्री हुई है और पीर साहब पागारा बड़ी कुव्वतों को ये साफ कह चुके थे कि अगर गुलाम मुर्तजा जतोई आजाद नहीं होते, क्योंकि जीडीए इत्तेहाद पर एक प्रेशर बना हुआ था, लोग सवाल उठा रहे थे कि पीर साहब पागारा अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहे, तो बड़ी कुव्वतों ने गुलाम मुर्तजा जतोई से मुतल्लिक पहला वादा पूरा किया है। अब देखना यह है कि बड़ी कुव्वतें पीर साहब पागारा के साथ जो दीगर वादे हैं वो कैसे वफा करती है। पीर साहब पागारा गैर कानूनी केनाल्स के खिलाफ है, केनाल्स बन चुके हैं। पीर साहब पागारा ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के खिलाफ है, उन्होंने मौकिफ अपनाया था, लेकिन ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे पर तेजी से काम चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट खासतौर पर सीएम सिंध कह रहे हैं कि हम पंजाब को एक भी नहर निकालने नहीं देंगे। हालांकि वहां देखा गया है कि नहर बन चुकी है, चोलिस्तान में ज़राअत बाकायदा हो रही है और ये मंसूबे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुलाम मुर्तजा जतोई की जो मिसेज है, उन्होंने उनकी आज़ादी के लिए नारा जेल के सामने एहतजाज का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान के बाद और अदालती अहकामात के बाद गुलाम मुर्तजा जतोई को आज़ाद किया गया है। गुलाम मुर्तजा जतोई की आज़ादी की खुशी में मुख्तलिफ शहरों में उनका इस्तकबाल होगा और लोग गुलाम मुर्तजा जतोई पर फूल बरसाएंगे। गुलाम मुर्तजा जतोई सिंध में वाहिद बंदे हैं जिसकी गिरफ्तारी की हर मकतब फिक्र के लोगों ने मजम्मत की, चाहे वो कॉम्प्रेस हो, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी सिंध में तमाम तरह सियासी पार्टियां, सियासी जमातें, सियासी लोग, इवन कॉम्प्रेस और दीगर जो सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने गुलाम मुर्तजा जतोई की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वकला ने मजम्मत की, आम लोगों ने मजम्मत की, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले और सिंध गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का यही मौकिफ रहा कि उनके खिलाफ बनाए गए मुकदमा दुरुस्त है। लेकिन ये तो भला हो अदालत का जिसने मुदाखलत की और गुलाम मुर्तजा जतोई के ऊपर जो बनाए गए फेक केसेस थे एक ही झटके में उड़ा दिए। अब गुलाम मुर्तजा जतोई पर मुकदमा क्या थे? उन पर सबसे बड़ा मुकदमा बिलावल जरदारी नामी एक शख्स था जो इलेक्शन के टाइम पर तनाजे में जान से बेजान हो जाता है। बाइक छीनने का मुकदमा था, करप्शन स्कैंडल्स के मुकदमा थे और यहाँ तक कि पुलिस ने उन पर बकरी चोरी का भी एक मुकदमा बनाया था। हमने देखा कि गुलाम मुर्तजा जतोई पर मुकदमा बनाने वाले एसएचओ अदालतों में खुआर हुए। गुलाम मुर्तजा जतोई पर जो मुकदमा बनाए गए थे उनके शवाहिद पुलिस थानों के एसएचओ पेश करने में नाकाम रहे। यही वजह है कि कुछ एसएचओ को अदालत ने हथकड़ियां भी लगवाई थी। बावजूद इसके कि पुलिस अपनी गलती तस्लीम करती, वो एसएचओ कानून की हुक्मरानी की बात करते, उन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा किया और पीछे हटने से इनकार किया। चूंकि हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों पर, चाहे वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो, उन्होंने भी एक हद, एक स्टेटस बरकरार रखते हुए पीपल्स पार्टी के लोगों पर मुकदमा बनाए थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरियत की दावेदार है, उन्होंने अपने मुखालिफ पर ऐसे ऐसे मुकदमा बनाए जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब गुलाम मुर्तजा जतोई बकरी कैसे चोरी करेंगे? अब गुलाम मुर्तजा जतोई डबल केबिन गाड़ी से उतरकर एक मोटरसाइकिल छीनते हुए एफआईआर में नामजद हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? अब अगर गुलाम मुर्तजा जतोई पर कोई और केस बनता है तो जाहिर है अदालत और गवर्नमेंट ऑफ सिंध में एक नई जंग छिड़ जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध अदालतों से किस तरह अपना दिफा करेगी, ये तो एक सवालिया निशान है।